औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत आज की वीडियो में मैं बयान करूँगी और रमज़ानुल मुबारक में करने वाले काम आपको आज मैं बताऊँगी हैं अपनी वीडियो की जानिब। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर साया फ़गन हुआ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि होशियार, अक्लमंद, तवाना वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और आखिरत की निजात और कामयाबी के लिए अमल करे, और नादान और नातवा वो है जो अपने आप को अपनी ख्वाहिशात का नफ्स का ताबिया कर दे और बजाय अहकाम खुदावंदी के अपने नफ्स के तकाज़ों पर चले और अल्लाह से उम्मीदें बांधे। रमज़ानुल मुबारक इनफरादी तज़किया और असलाह के साथ साथ मखलूक खुदा से मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख्वाही का महीना है। आइए रहमत और मग़फ़रत और आतिश जहन्नम से निजात के इस बाबरकत महीने में अपनी सारी काविशों, मेहनतों, एसार, अपने अमूर, अपने अमवाल को इसी के बाहरगाह में पेश करते हुए रब्बे करीम से इस्तकामत के तलबगार हों। सबसे पहला और बुनियादी काम यह है कि इस माह मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाने की नीयत खालिस और पुख्ता इरादा कर लिया जाए। नीयत पर ही तमाम आमाल का दारोमदार है। रमज़ान के पैगाम और अज़मत व बरकत के एहसास को ताज़ा करके इस अज़्म का आदा करें कि जिससे आपके अंदर तकवा उजागर हो। कुरान मजीद से गहरी वाबस्तगी। रमज़ान और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस महीने का हासिल ही कुरान सुनना और पढ़ना, कुरान सीखना और समझना और इस पर अमल करने की इस्तेदाद पैदा करना है। इस इरादे के साथ कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दे कि आइंदा रमज़ान तक पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। रमज़ान करीम हर साल बाद एक तरतीबी प्रोग्राम की सूरत में हमें मामलात और रवैयों, ताल्लुकात के जायज़ा एहतसाब का मौका फराहम करता है। पूरे माशरे के ठीक होने से पहले इस अमर की ज़रूरत है कि माशरे की इकाई यानी फ़रो अपने आप को दुरुस्त करने के लिए फ़िक्रमंद हो। ज़ाती एहतसाब व जायज़ा के ज़ैल में रमज़ान की अहमियत मोहताज बयान नहीं, अपनी खामियों की एक फ़हरिस्त बनाए और नहीं तो एक एक करके इनसे बचने का एहतमाम करें। ग़ीबत, चुगली, लान तान, बदगुमानी, तकब्बुर, जुल्म, गुस्सा, झूठ, वादा खिलाफ़ी, बदनिगाही, हसद, बुग़्ज़ वग़ैरह ये सब अखलाकी बुराइयां हैं और हमें माह रमज़ान में इन बुराइयों का इलाज करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस मौके को ज़ाया मत करें। समाजी, ख़ानदानी और घरेलू दायरे में अपने साबका रवैयों का खालिस्तन आखिरत के नुक्ता नज़र से लें। बाद जमात नमाजी अहले ईमान अज़ान के बाद सब काम छोड़कर मस्जिद पहुँचें और तकबीर तहरीमा के साथ पहली सफ़ में नमाज अदा करने की कोशिश करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमान है कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि वो मुत्तक़ी फरमाबरदार बंदे की हैसियत से रोज़े क़यामत अल्लाह से मिले तो इसे पाँचों नमाज़ों की देखभाल करनी चाहिए और इन्हें मस्जिद में बाजमात अदा करनी चाहिए। बाकायदगी के साथ नमाज तरावी का अहतमाम करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये नमाज तरावी पढ़ता है इसको पूरी रात का क़याम का सवाब मिलेगा। रात के आखिरी तिहाई हिस्से में पढ़ी जाने वाली तहज्जुद भी तकवा के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। इसका भी इल्तिज़ाम करने की कोशिश करें। सहर से ज़रा कबल उठकर आप आसानी पूरा माह सलातुल लैल अजर हासिल कर सकते हैं। दावत बज़रिए इफ्तार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक को हमदर्दी और गमख्वारी का महीना करार दिया। हमदर्दी एक पहलू किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार करवाने की तरग़ीब दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए तो इसके लिए गुनाहों से मग़फ़रत और दोज़ख की आग से रिहाई है। इसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को। इससे रोज़ादार के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। अहले ईमान इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इफ्तारी का एहतमाम करें। गुरबा और मसाकीन को इफ्तार पार्टियों में ज़रूर दावत दें। यादगार दिन। जो रमज़ान के यादगार दिन हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब यूँ तो रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा तारीख़ी और यादगार है। इसके बावजूद तारीख़ के इस्लाम के कई मराहिल को रमज़ान से निस्बत हासिल है। अहले ईमान तारीख़ी दिनों को अपनी 17 रमज़ानुल मुबारक यौम ग़ज़वा बदर
27 رمضان المبارک یوم نزول قرآن، 27 رمضان المبارک یوم آزادی پاکستان۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔